खबर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ जिले के नवसृजित ढकवा नगर पंचायत जो इस समय विवादों की वजह से सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी के सभासदों और कार्यकर्ताओं का कहना है, ढकवा नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी द्वारा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सभासद जीते हैं, उस वार्ड के सभी विकास कार्यों में बाधा डालते हैं। सभासद द्वारा विरोध करने पर उनके ऊपर हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी देते हैं। वहीं जो भी सभासद समाजवादी पार्टी से जीते हैं, उसी वार्ड में कार्य हो रहा है और उस वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटरों के साथ सौतेला व्यवहार नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक त्यागी द्वारा किया जा रहा है। वहीं नगरवासियों का कहना है, नगर पंचायत अध्यक्ष हुए लगभग 1.5 वर्ष भी नहीं हुआ है, इनके संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। नगर पंचायत ढकवा विकास के लिए तरस रहा है। न बाजार में कहीं सुलभ शौचालय है, जिसकी वजह से पुरुषों से ज्यादा क्षेत्र की बहन बेटियों को समस्या का सामना करना पड़ता है और न बाजार में कहीं सही ढंग से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। नगरवासियों का कहना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के अथक प्रयास से ढकवा को नगर पंचायत ढकवा का दर्जा दिलवाया गया। प्रतापगढ़ से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पिछली बार ट्रांसफर कराने के लिए गए थे तो कह रहे थे झंडा फहराने नहीं दिया गया और ये झंडा बिल्कुल फहराए थे। सियासी अधिकारी ने शासन को भेज दिया, झंडा फहराए थे। अब की बार भी झंडा फहराए, कह रहे हैं झंडा नहीं फहराए। नमस्कार साथियों, मैं इस समय ढकवा नगर पंचायत के चौराहे पर हूँ, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है लोगों को, किस लिए एकत्रित हुए, क्या समस्या है आप लोगों को, क्या नाम है आपका? नमस्कार पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से हम शासन तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं, अपना दुख पहुंचाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के ढकवा नगर पंचायत में सभासद हैं। हमारा शोषण हुआ। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको नेताजी कहा जाता है। जब वह पद पा जाता है उसके बाद उन्हें उस पद से बुलाया जाता है। अध्यक्ष जी कहा जाएगा, प्रधान जी कहा जाएगा। ये अध्यक्ष जी हैं, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से ही हमारा शोषण कर रहे हैं। क्या शोषण कर रहे हैं आप? ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक नामित मजिस्ट्रेट, उनके सामने हम लोगों को अपमानित करके शपथ ग्रहण समारोह नहीं शामिल नहीं होने दिए। उसके बाद भी उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट के संज्ञान में मामला आया, तब हम लोग शपथ ग्रहण समारोह कर पाए। आप समझ सकते हैं हम लोगों को कितना शोषण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी गाली देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को भी गाली हमारे अध्यक्ष जी देते हैं। क्या मनीष का आपके पास कोई साक्ष्य है? गाली दे रहे हैं क्या? साक्ष्य कोई, अगर जैसे आप खड़े हैं, कोई गाली दे रहा है, कौन साक्ष्य ले पाएगा? आप बताइए, साक्ष्य कैसे हम पा सकते हैं? सबसे बड़ी शोषण। और दूसरी बात, ये बोर्ड की बैठक बुलाते ही नहीं, और बोर्ड की बैठक के 3-4 कागजात होते हैं जो घर पर रखे हुए। तो कैसे पैसा वैसा कैसे निकलता बिना बोर्ड की बैठक? 1 साल से कोई रुपया खारिज नहीं हुआ है। त्राही मचा हुआ है। और ये केवल लखनऊ जाते हैं, केवल अधिशासी अधिकारी का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। आप बताइए ट्रांसफर कैसे होगा? आपके पास आधार होना चाहिए। कोई आधार इनके पास नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बोर्ड बैठक के 3 होते हैं। बोर्ड बैठक एजेंडा रजिस्टर इनके घर पर मिलेगा आपको। सभासद उपस्थिति रजिस्टर ये घर पर मिलेगा इनका। और इसके अलावा कार्यवाही रजिस्टर घर पर मिलेगा। आप सोच सकते हैं, तीनों जो जरूरी है, अगर वो घर पर पाया जा रहा है तो हम लोग कैसे अपनी बात पहुँचाएंगे? हम लोग किसी वार्ड में अगर कोई काम करने जाते हैं तो वहाँ भी पहुँचकर अपने सभासदों का काम करवाते हैं। समाजवादी पार्टी सभासदों का हम लोगों का काम रुकवा देते हैं। तानाशाही अंदाज में कहते हैं, अगर काम करोगे पेमेंट नहीं होगा। बताइए, रोजमर्रे की आवश्यकता होती है, मिट्टी कहीं आवश्यकता है, बरसात चल रहा है, कहीं राबेज आवश्यकता होता है, अभी पुनः गिरा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के वार्ड में नहीं गिराते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये दलित करके चिल्लाते हैं और दलित नाम का एक विष एक डिब्बी में बना लिए। उस विष से दलित समाज को भी मार रहे हैं और हर समाज को भी मार डाल रहे हैं। इसकी शिकायत और कहीं आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हम लोग हर स्तर पर करेंगे। अब मुख्यमंत्री स्तर तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक भी जाएंगे। और उस जो विष लिए हैं उससे सबसे पहले दलित समाज को मारें। दलित समाज से आवाज़ उठना शुरू हुआ, या हर समाज में, दलित समाज में बस्ती में जाके बता रहे हैं कि महोदय आप लोग हमारे खिलाफ मत जाइए, अब आपका काम करेंगे। बहुत जगह तो इनको जवाब मिला कि अब क्यों आ रहे हैं, अब फंस गए हैं तो अब दलित याद आ रहा है आपको। इनके ही मोहल्ले का एक दलित बस्ती है, वहाँ आग लग गया। उस व्यक्ति को रास्ता नहीं जाने दे रहे हैं। उसके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक दलित है, इसलिए रास्ता नहीं, उसके घर आग लगा, उसके घर ये जाने तक नहीं तैयार हुए। बोले वो सामंतवादी विचारधारा का है। बताइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर आ रहे हैं उनको सामंतवादी कह के ऑफिस से भगा दे रहे हैं।
ये न्याय संगत जांच है। कराई गया है सब। अच्छा अगर ये हमारी बताइए, सरकार है अब नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप। ये बताइए कुछ दिन पहले अध्यक्ष जी का एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईओ द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं पत्रकार बंधु, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, उसका बहुत सरल उत्तर है। एक लोअर पीसीएस रैंक का अधिकारी किसी व्यक्ति को गाली क्यों देगा? क्योंकि जब उसका इंटरव्यू होता है 10 मिनट में उसके सारे कचड़े बाहर निकाल लिए जाते हैं, वो किसी व्यक्ति को गाली क्यों देगा? आप समझ सकते हैं कितने रूढ़वादी विचारधारा के हैं। रूढ़वादी विचारधारा होने के नाते जितने भी भाजपा हैं उनको सामंतवादी विचारधारा कहते हैं, जातिवादी शब्द से प्रयोग कर रहे हैं, रूढ़वादी कह रहे हैं, आप बताइए मानवादी कह रहे हैं, ये कोई विचारधारा है? अच्छा तो एक बताइए कि अभी एक लेटर फर्जी जारी हुआ था जो ईओ महोदय का ट्रांसफ़र का, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जानकारी तो माननीय अध्यक्ष जी दे सकते हैं ना, उनको लेटर पैड कहाँ से मिला? इसीलिए कहते हैं शिक्षा का भाव है थोड़ा। अगर उनका ट्रांसफर हुआ तो उनको जिलाधिकारी से बात करना चाहिए था, जिलाधिकारी बताते कि ट्रांसफर हुआ तो उनको वायरल करना चाहिए था। 1 मिनट में वायरल आप कर दिए और पटाखा भी दगाए, लड्डू भी खाए, इसका मतलब आपका कोई करीबी ही आपको ठग लिया जी और हम क्या कह सकते हैं आप बताइए। चलिए ठीक है। हम आपके माध्यम से पत्रकार महोदय ये निवेदन करना चाहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मोदी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तो पत्रकार हैं, कई जगह जाते होंगे क्या? मैं भाजपा से बूथ अध्यक्ष हूँ, छतौना वार्ड नंबर 3 से। जी तो लगातार अनियमितता बनी हुई है और हम लोग अगर ये अनियमितता खत्म नहीं हुई तो हम लोग सबसे पहले तो जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उसके बाद अगर हमारे जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं होगा तो हम लोग फिर सड़क पे उतरेंगे। चलिए ठीक है, बस यही हम लोग का है। बताइए। मैं क्षेत्र की जनता आराध्य जनता को, जी जनता जनार्दन को एक बात, एक संदेश आज आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। जी। क्षेत्र में बहुत बुराई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उच्च नेताओं द्वारा डीपीआर की जो आवास की कॉलोनी की डीपीआर थी वो दोबारा जांच करवाया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों के द्वारा करवाया जा रहा होगा तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ये स्वयं लिखे हैं, ये स्वयं डीएम महोदय के पास बैठकर पूरा अपना रुदन अवस्था दिखा करके जांच करवाई जाए। जांच उसके बाद ये जांच हो रहा है। साहब पत्रकार महोदय जान लीजिए, किसी व्यक्ति के मुंह में भोजन डाल के नली लगा के खींचा जा रहा है। अगर किसी का आवास पात्र हुआ था, इनका क्या जा रहा था, उसमें दलित समाज के भी लोग थे, जनरल वर्ग के भी थे, ओबीसी भी वर्ग थे। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी ऐसे हैं, तनिक से बात पर पे जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने जाते हैं। मैं फिर भी एक बात पे चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अधिशासी अधिकारी गलत पाए जाते हैं तो उनका यहाँ से ट्रांसफर करवाया जाए और उसको निष्पक्ष जांच, और मैं सचिव साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, निष्पक्ष जांच करवाया जाए। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप बताइए, अगर मान लीजिए कहते हैं कि फर्जी हस्ताक्षर करते हैं, आप सब तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अब इनको कौन समझाए आज के ज़माने में डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इनका डिजिटल हस्ताक्षर अधिशासी अधिकारी फर्जी कैसे करवा सकता है? पहला इनका गलत पूरी तरीके से जो जिले पे पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए, फर्जी बात। और दूसरी बात, कितनी प्रमाण मोबाइल पे समय दीजिए, प्रमाण दिखाए ना, ये जांच के लिए लगवाए हुए थे। जब इनकी मामला सेट हो गया मलाई की नहीं, तब ये उसके बाद खुद ही जिलाधिकारी को कहें कि हम थोड़ा बस भ्रम बस से जांच लगवाए थे, जांच वापस लिए हैं, अब फिर क्यों दौड़ रहे हैं साहब? नहीं समझ पा रहे क्या नाम है? रामनारायण, मेरा नाम रामनारायण गौतम, हम जिले के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के मंत्री हैं, जिला मंत्री। हाँ, और रही नगर पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है। जो करोड़पति है, जिसका मतलब कम से कम 50 करोड़ का संपत्ति सड़क पे है, उसे 12 आवास अलॉट हुई है, और जो गरीब आदमी है उसको एक भी आवास नहीं मिला। हाँ, हम यही सरकार से निवेदन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से, कि पूरी आवास की एकदम विशेष जांच करके आवास दे, और जो नगर पंचायत के जो भी कर्मचारी हो, या चाहे चेयरमैन हो, अगर गलत करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जो पूर्व नगर पंचायत संयोजक जी बताइए क्या समस्या है इस नगर पंचायत? बड़ी है जी। ये सबको जो है सामान्यवादी बोलता है, पूरे जो है कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है जी। सफाई कर्मियों द्वारा बताया गया कि 2 महीने का वेतन लगेगा, फिर रुका कैसे काम करें बताइए? मुख्यमंत्री को गाली देता है,
प्रधानमंत्री जी को गाली देता है, हमारे विधायक जी को, मंत्री जी को गाली देता है, सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करके उन्हें घर बुला के स्वयं अपना काम करवाते हैं। केवल जो है बिल्डिंग बनवाए, पेंटिंग का काम करवाए, उसी का काम करता है। कहते हैं हमारा गेहूं फाटी है, कर्मचारियों गेहूं कटवाने काम करते नहीं हैं। की जात का, नहीं जात बिरादर का, एक नहीं के गांव का है, उसका रास्ता नहीं दे रहे हैं उसके घर जाने के लिए। बताइए कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हाँ, किसी न किसी दिन हम लोग सड़क पर उतरना पड़ेगा। जी अब ये ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं, देखिए जी जी। ज्ञापन हम लोग देंगे। एक दिन भैया हम नगर पंचायत कार्यालय गए, वहाँ जब कार्यालय हम किन्हीं काम से अपने गए, वहाँ देखे तो वहाँ जितने लोग थे बताए यहाँ तसला नहीं है, फरुआ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुल नगर पंचायत के जो अध्यक्ष जी हैं वो गायब रहते हैं, बिना उनके साइन के आएगा ही नहीं, वो हैं ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मतलब वो ऐसे जैसे एकाएक प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनके पास कोई शक्तियाँ अलग छा गई। पहले उनको ये कहिए, हम लोग कहेंगे कि वो इस्तीफा दें जी या तो उनको बर्खास्त किया जाए जी। इस तरीके से और नहीं चलेगा ना। जो सभासदों के पूरे ऊपर पूरे भारतीय जनता नगर पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, नगर अध्यक्ष इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, नगर अध्यक्ष ढकवा इस्तीफा दें, चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं या तो सही तरीके से नहीं आते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहीं पे जो है जाम कर देंगे उग्र आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक होकर यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि सभी परेशान हो गए उनकी नीतियों से। वो भाजपा के कार्यकर्ता को सामंतवादी बोलते हैं। जी मानस की बात मैं बताना चाहूँगा। जी हम लोग तो आम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कुमार सिंह, जी नगर गांव जी वार्ड नंबर 7 है। जी अभी मात्र 3-4 दिन पहले की बात है, दलित बस्ती से जब आवाज आई वार्ड नंबर 4 से, तब ये महाशय जाके वहाँ चेक करते हैं। हम ये समझ नहीं